हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डीएनबी की राउंड वन कट ऑफ क्या रही अकॉर्डिंग टू ब्रांच, और राउंड टू में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है फॉर डीएनबी। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड ऑन द कोर्स डीएनबी। हम ऑल इंडिया की भी बात करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो। विल डिस्कस ऑन अनदर वीडियो की जो ऑल इंडिया कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, और साथ में हम डिप्लोमा की भी बात करेंगे। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कम्प्लीटली ऑल अबाउट डीएनबी कोर्सेज की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो राउंड टू में क्या रहने वाली है। व्हाट आर द मिस्टेक्स, सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स हैज बीन डन बाय कैंडिडेट्स, किस तरीके की मिस्टेक्स की गई है स्टूडेंट्स की तरफ से, एंड जो मिस्टेक्स हैं उन्हें आप कैसे। कम ऑन टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रांच वाइज देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रही है राउंड वन में 2022 की काउंसलिंग में, एंड हाउ मच वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी शिफ्टेड इन राउंड टू। राइट। सो सबसे पहले डरमा की बात करें तो डरमा 2279 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है डीएनबी, इंक्लूडिंग ऑल द गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। वी कैन एक्सपेक्ट इट टू टेक अ शिफ्ट ऑफ अराउंड 1500, and we can expect it to go till 3800 in round 2। रेडियो की बात करें तो 4260 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ज़्यादा शिफ्ट हम रेडियो में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल 5000 की शिफ्ट जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है। आई मीन 800 की ऑलमोस्ट शिफ्ट एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो इन राउंड टू 5000 ऑल इंडिया रैंक तक डीएनबी रेडियो जा सकती है। न्यूक्लियर मेडिसिन 5310 राउंड वन की कट ऑफ रही है। राउंड टू में एक्सपेक्टेड है कि 6300 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। जनरल मेडिसिन राउंड वन में 10,982 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है डीएनबी जनरल मेडिसिन। वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 12,600 ऑल इंडिया रैंक इन राउंड टू काउंसलिंग। डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन राउंड वन में 13,544 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। वी कैन एक्सपेक्ट कि 14,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है इन राउंड टू। पीडिया क्लोज हुई है राउंड वन में 13,559 ऑल इंडिया रैंक पे। एक्सपेक्ट करते हैं कि 14,000 ऑल इंडिया रैंक तक ये राउंड टू में जा सकती है। न्यूरो सर्जरी विच इज 6 ईयर कोर्स 15,573 पर क्लोज हुई है राउंड वन में। वी कैन एक्सपेक्ट इट to go till 16,700 all India rank। Pediatric surgery again a 6 year course 17,509 पर क्लोज हुई है राउंड वन काउंसलिंग में। 18,000 ऑल इंडिया रैंक तक वो जा सकती है राउंड टू काउंसलिंग में। इमरजेंसी मेडिसिन 17,906 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एक्सपेक्टेड है कि 19,600 ऑल इंडिया रैंक तक वो राउंड टू में जा सकती है। डीएनबी जनरल सर्जरी 18,545 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एक्सपेक्टेड है 19,500 से 20,000 तक वेरी कर सकती है डीएनबी सर्जरी इन राउंड टू। प्लास्टिक सर्जरी अगेन 6 ईयर कोर्स 18,816 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है राउंड वन काउंसलिंग में। वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 20,800 ऑल इंडिया रैंक इन राउंड टू काउंसलिंग। ऑर्थोपेडिक्स 19,692 पर क्लोज हुई है डीएनबी ऑर्थो इन राउंड वन काउंसलिंग। 21,200 तक जा सकती है इन राउंड टू। अगेन ऑप्थल 19,993 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है इन राउंड वन काउंसलिंग। 21,000 तक जा सकती है इन राउंड टू। डीएनबी ईएनटी 20,208 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एक्सपेक्टेड टू गो टिल 21,500 ऑल इंडिया रैंक इन राउंड टू। एनेस्थीसिया 24,791 पर क्लोज हुई है इन राउंड वन, whereas we are expecting it to go till 26,000, almost 26,000 all India rank in round 2 counseling। Pathology 33,111 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 38,000 तक राउंड टू में जा सकती है। सो these are some of the branches जो जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने देखी, साथ में हमने देखा कि राउंड वन काउंसलिंग में ये कितने पर क्लोज हुई है। राइट। हमने आपको पहले की भी वीडियोस में बताया है और हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि जब प्रोविजनल रिजल्ट आई थी फर्स्ट टाइम, तो उसे जब कैंसिल किया गया था तो हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि हमें प्रोविजनल रिजल्ट के कंपैरिजन में जब फाइनल रिजल्ट आएगी तो थोड़ी सी नेगेटिव शिफ्ट उसमें देखने को मिल सकती है, और ऐसा हुआ भी। तो ये जो आपने नेगेटिव शिफ्ट देखी, ये ऑब्वियसली जो प्रोविजनल रिजल्ट के कंपैरिजन में हमने देखा फाइनल रिजल्ट जो दोबारा से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया गया, तो हमने देखा कि उसमें थोड़ी सी नेगेटिव शिफ्ट रही है। राइट। इसके बाद अब आते हैं
कि कुछ कुछ मिस्टेक्स जो है वो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने किए हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये बात कुछ कुछ स्टूडेंट्स के जो चॉइस फिलिंग की पोर्टल थी उसमें डीएनबी के हॉस्पिटल्स या फिर डिप्लोमा के हॉस्पिटल शो नहीं कर रहे थे। ये किसी भी रीजन से हो सकता है उन्होंने जब फॉर्म फिलअप किया होगा तो टाइप ऑफ काउंसलिंग में सबसे बड़ी बात है कि टाइप ऑफ काउंसलिंग में उन्होंने एनबीईएमएस को सिलेक्ट नहीं किया होगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी फॉर्म किसी और से फिलअप करवाया है और हो सकता है किसी एजेंट से फिलअप करवाया है और उन एजेंट को इसकी नॉलेज ना हो कि ये जो है एनबीईएमएस क्या चीज़ है और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें सिलेक्ट करनी होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करो तो खुद से फॉर्म फिलअप करो। अब सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपने एनबीईएमएस वहाँ पे जब टाइप ऑफ काउंसलिंग में आप जाते हो तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आती है, एनबीईएमएस आती है और डीम्ड आती है। तो एनबीईएमएस को सिलेक्ट करना ज़रूरी है इफ़ यू वांटेड टू avail all the DNB seats as well as diploma seats in your choice filling list, right? तो वो उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है जो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं की। नाउ दे आर कंप्लेनिंग कि हमारे जो ये चॉइस फिलिंग की जो पोर्टल ओपन हो रही थी उसमें डीएनबी हॉस्पिटल्स नहीं आते। तो इसे करेक्ट करने का अभी भी एक मौका आपके पास है व्हेन यू विल अटेंडिंग द राउंड 2 काउंसलिंग। जब आप राउंड 2 काउंसलिंग अटेंड कर रहे होंगे दैट टाइम यू विल सी कि एक अनलॉक रजिस्ट्रेशन अनलॉक या अनलॉक की रजिस्ट्रेशन करके एक लिंक आएगी। उस लिंक पर क्लिक करना है आपको और फिर वापस पीछे वाली पेज में जाना है, टाइप ऑफ काउंसलिंग वाली पेज पे जाना है और वहां पे जाकर के आपको एनबीईएमएस को सिलेक्ट कर देना है और फिर उसे सबमिट कर देना है उस फॉर्म को। इससे क्या होगा कि आपकी जो राउंड 2 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग होगी उसमें ऑल इंडिया कोटा की जो कॉलेजेस हैं वो तो रहेंगी ही, साथ में डीएनबी के भी हॉस्पिटल्स और डिप्लोमा के भी हॉस्पिटल्स आपकी चॉइस फिलिंग के पोर्टल पे शो होगी। तब आप ऑल इंडिया के कॉलेजेस के साथ साथ डीएनबी और डिप्लोमा भी फिल कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ने डीएनबी में डीम्ड में हमने देखा कि इस बार काफी पॉजिटिव शिफ्ट रही है, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी है कि राउंड 1 काउंसलिंग में स्टूडेंट्स ने डीम्ड के लिए बहुत ज्यादा ऑप्ट नहीं किया, ये भी एक रीजन है। अब राउंड 1 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग को देखते हुए और उसकी कट ऑफ को देखते हुए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि राउंड 2 काउंसलिंग में वी विल अप्लाई। सो देयर आर चांसेस कि राउंड 2 काउंसलिंग में डीम्ड की कट ऑफ आपको थोड़ी राउंड 1 के कंपैरिजन में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिले, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन स्टूडेंट्स हैव सीन कि किस कॉलेज की क्या कट ऑफ गई है तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में डीम्ड को अप्लाई नहीं किया था बट दे हैव देयर बजट, उनकी बजट है ये, तो वो राउंड 2 काउंसलिंग में अनलॉक रजिस्ट्रेशन करके रीसेट रजिस्ट्रेशन करके डीम्ड कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। और उन्हें क्या करना होगा कि वो रीसेट रजिस्ट्रेशन करके डीम्ड को भी टाइप ऑफ चॉइस फिलिंग में जाकर के डीम्ड को भी सिलेक्ट करेंगे और उन्हें जो रिमेनिंग अमाउंट होगी 2 लाख में वो उन्हें पे करनी होगी। तो ये चीजें हो सकती है राउंड 1 में जिसमें ये एक्सपेक्टेड है। तो जहां तक हमने देखा ऑल इंडिया की, वो राउंड 2 में पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं, डीएनबी भी राउंड 2 में पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं, बट डीम्ड की जहां तक बात है हो सकता है देयर आर चांसेस कि राउंड 1 के कंपैरिजन में डीम्ड की जो चॉइस ये कट ऑफ रहे राउंड 2 की कट ऑफ वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, राइट, या फिर बहुत ज्यादा बदलाव हो सकता है कि कट ऑफ में ना आए। So this is all about round 2 cutoff, round 2 expected cutoff for DNB। जहां तक मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया और डिप्लोमा की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ इफ यू वांटेड टू जॉइन विद अस, इफ यू वांटेड टू टेक enroll with us, if you wanted to just take the guidance from Career Media, you can just call us on the number given below on the screen, or else what you can do, you can just visit on the official portal of Career Media, which is www.careermedia.ai, to get all the types of details regarding counseling. That's all for today. Thank you so much. Have a nice day.